हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मोहन है और चलिए देखते हैं कल मार्केट का ओपनिंग कहाँ हो सकता है और कौन से लेवल में ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कुछ दिन मैं टूर में था, गेट टुगेदर का प्रोग्राम था हमारे स्टूडेंट्स के साथ, तो 2-3 दिन में अवेलेबल नहीं था। मार्केट में काफ़ी बड़ा गिरावट आया और अब आज एक लेवल से अच्छा रिवर्सल हमें दिखाई दे रहा है। कल कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट आपको शेयर करना चाहूँगा। अभी आप लोग देखते होंगे मैं एवरीडे आप लोगों के साथ यूट्यूब में लाइव आता था और वहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक से रिलेटेड बात करते थे, आप लोगों के क्वेश्चन के ऊपर बात करते थे। अभी जब मैं घूमने गया था, लड़कों से बात कर रहा था, तो बहुत लोगों का डिमांड था कि सर जो अभी बहुत लंबा वीडियो आता है तो देखने से ऐसा लगता है कि ये वीडियो बहुत बड़ा है, तो हम लोग सब वीडियो को नहीं देखते हैं। तो इस कारण से कि जो पहले वीडियो आप अपलोड करते थे उसे आप कंटिन्यू करिए, और जो डिस्कशन वाले वीडियो होते हैं, जो नए लोगों के लिए आप हेल्प करने की कोशिश करते हैं, उसे आप अलग रखिए। मतलब मैं एक वीडियो ये अपलोड करूँ आप लोगों के लिए और फिर यूट्यूब में भी आऊँ कंटिन्यू। तो चलिए ये कंटिन्यू करते हैं। देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मार्केट के बारे में जो मुझे आता है वो मैं आपको शेयर करूँ। तो जो अच्छा होगा, जितना ज़्यादा हम कर सकेंगे वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेट्स ट्राई कि मैं इसे ही कंटिन्यू करता हूँ। और अभी ये वीडियो अपलोड होने के बाद मैं कोशिश करूँगा 7:30 या फिर 8 बजे से आधा घंटा एटलीस्ट आप लोगों के साथ लाइव में आऊँ, क्योंकि उसके बाद मेरे बैचेस चलते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये कंटिन्यू कर सकूँ और आप लोगों के साथ यूट्यूब में आके आधा घंटा और भी बात कर सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये निफ्टी का लेवल है दोस्तों। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट एक अच्छे जगह पे है, राइट। ये लेवल एक सपोर्ट की तरह वर्क करना चाहिए। अगर आप निफ्टी को देखेंगे, आज एक बुलिश इंगल्फिंग जैसा पैटर्न बना है, अच्छा कैंडल बना है, एटलीस्ट इसका मूवमेंट यहाँ तक आना चाहिए। नो डाउट कि अगर आप इसका पैटर्न देखेंगे तो अभी तक ये जो फॉर्मेशन बना हुआ है ये लोअर लो लोअर हाई वाला फॉर्मेशन बना है। अभी मार्केट यहाँ तक जाना चाहिए, इस लिस्ट तक जाना चाहिए, मतलब 16,250 तक इसे जाना चाहिए। फिर एक आध बार नीचे आके फिर ये रिवर्स करेगा तो ये पैटर्न बहुत बेहतरीन हो सकता है, राइट। तो इस तरीके का ट्रेड बन सकता है निफ्टी में। और अगर यहीं पर आप बैंक निफ्टी देखो तो बैंक निफ्टी में भी लगभग सेटअप सेम है, लेकिन बैंक निफ्टी में यहाँ से जो चलने का जगह है वो ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ 34,400 के आसपास तक का मूवमेंट आ सकता है, राइट, क्योंकि इसका पिछला सपोर्ट हुआ करता था, अब ये रेजिस्टेंस बनेगा। तो मार्केट इसमें भी क्या कर रहा है, ये यहाँ तक का जो फॉर्मेशन बन रहा है ये लोअर लो लोअर हाई वाला फॉर्मेशन बन रहा है, राइट। ध्यान रखेंगे यहाँ पर ओवरसोल्ड अगेन हो गया है। इधर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ओवरसोल्ड हो गया है, ज़्यादा गिरेगा नहीं। कल भी मैंने आप लोगों के लिए एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था कि बहुत अच्छे जगह पे है, और इस पॉइंट को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप वीकली चार्ट या मंथली चार्ट में देखेंगे तो मार्च से पहले का, मार्च 2020 से पहले का, मतलब कोविड से पहले का ये हाई पॉइंट है। तो इसी जगह से मार्केट रिवर्स कर रहा है, राइट। तो मे भी अभी मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाए, फिर थोड़ा सा रिवर्स करे, अगेन जब ये डब्ल्यू जैसा पैटर्न बना के या इनसाइड जैसा पैटर्न बना के ऊपर निकलेगा, वो ट्रेड हमारा होगा। तो इनसाइड कैसा बन सकता है, वो वीकली चार्ट में हो सकता है, राइट, वीकली चार्ट में या फिर मंथली चार्ट में। इसके बाद जो बड़ा मूवमेंट आएगा वो ज़्यादा अच्छा रिलायबल होगा और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल होगा, राइट। तो चलिए हम लोग एक रिवर्सल का सेटअप यहाँ पर देख रहे हैं। कल कैसे ट्रेड करेंगे इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी में चलते हैं और पहले 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं। आज मैं जब घूम के आया, इसके बाद मैं लड़कों को लाइव में ट्रेड करा रहा था। देखिए, मैं कुछ दिन पहले भी आप लोगों के इधर कहीं पर डिस्कस किया था, याद होगा आप लोगों को। मैं चार्ट को थोड़ा छोटा करता हूँ कि देखिए, अगर मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ जा रहा है या ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट, तो जब कंटिन्यू मूवमेंट कर रहा है, सपोज करो ये मूव कर रहा है अपर साइड, ये मूव कर रहा है अपर साइड, ये तब तक खराब नहीं है ना जब तक ये पिछला स्विंग लो के नीचे आ ना जाए, ठीक है। जैसे ये कंटिन्यू नीचे की तरफ जा रहा है, अगर ये कंटिन्यू नीचे जा रहा है तो इसका स्विंग हाई ये हुआ, इसके ऊपर चले जाएगा तो आप इसे मतलब पॉजिटिव समझ सकते हैं। या कंटिन्यू नीचे की तरफ जा रहा है तो इसका एक स्विंग हाई है, इस स्विंग हाई के ऊपर जाएगा तब ये एक छोटे टर्म में पॉजिटिव हो सकता है। तो इसी टाइप का यहाँ पर सेटअप बन रहा था। मैंने लोगों को ट्रेड दिया था और मैंने बताया था कि अभी इसका जो मूवमेंट आएगा 32,800 तक का रिवर्सल आएगा, क्योंकि इस हाई को ब्रेक कर रहा था, मतलब 32,400 के ऊपर। हालांकि हमारे भाव से और भी बहुत बड़ा मूवमेंट आया, 400 पॉइंट एक्स्ट्रा। तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो मूवमेंट है कंटिन्यू इधर होना चाहिए। कल कहाँ पे ओपन होता है ये तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है।
तो कल इस भाव के आसपास का हाई होना चाहिए 33,600 की तरफ, ठीक है। तो 200 तो ऑलरेडी हो चुका है, तो 400 का मूवमेंट और है। इसके बाद यहाँ रजिस्टेंस होगा। अब मार्केट यहाँ अगर टाइम स्पेंड करके फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट आता है तो नो डाउट इधर का मूवमेंट और इधर का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, राइट। तो चलिए अगर मैं थोड़ा सा इसका बड़ा चार्ट में आपको दिखाऊं वीकली चार्ट में, तो आप देखेंगे यहाँ पर समझ पाएंगे फ्रेंड्स कि देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। जहाँ से मार्केट में अगर ये वीक में इसी टाइप का कैंडल बन जाता है तो नो डाउट एक अच्छा सेटअप आपको नजर आएगा यहाँ से रिवर्सल का। ये पॉइंट कोविड से पहले का हाई है, मार्च 2020 के पहले का हाई है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से पहले बार भी सपोर्ट दिया और इस बार भी सपोर्ट दे सकता है, तो ये एरिया सपोर्ट का है, ठीक है। नो डाउट कि थोड़ा नीचे और भी आ सकता है, लेकिन अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो मार्केट ट्रेड कर रहा है, जिस तरीके से प्राइस पैटर्न बन रहा है, मे भी ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कल कहाँ पे ट्रेड करेंगे इसके ऊपर बात करते हैं। फ्रेंड्स देखिए मैंने एक ट्रेड दिया है आप लोगों को आयरन कंडोर का, राइट। अगर टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होंगे तो ट्रेड आपको मिला होगा। ज्वाइन नहीं है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। देखिए अगर मार्केट इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर ओपन होता है, चाहे यहाँ ओपन हो या पहला ही कैंडल यहाँ से ओपन होकर सीधा ऊपर चले जाए, तो आपको एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा, राइट। यहाँ पर जैसे ब्रेकआउट आएगा हम लोग इससे बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं 33,250 के ऊपर, 33,250 के ऊपर हम लोग बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर एक गैप डाउन ओपन होगा तो नहीं होगा, ठीक है। मतलब अगर इसका ओपनिंग 32,800 के बिलो होता है तो बाइंग नहीं होगा। देखिए या तो ओपन होके इमीडिएट ऊपर चले जाए तो ट्रेड हो सकता है। इस भाव को जैसे ब्रेकआउट करता है इस पॉइंट को हम लोग बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा 150 पॉइंट का होगा, थोड़ा वॉलेटिलिटी हाई रहेगा। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, IB थोड़ा इंक्रीज हो सकता है। 10 तारीख को इलेक्शन रिजल्ट आएगा तो उसका भी असर मार्केट में रहेगा। जैसे बहुत सारे ओपिनियन पोल में यूपी में, देखिए यूपी बड़ा फैक्टर होगा, बीजेपी को खोने के लिए यूपी में ही है, राइट। पंजाब में कुछ है नहीं, जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी को ज़्यादा सीट आ रहा है, ठीक है। उत्तराखंड का भी एक थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और मणिपुर का भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका भी असर मार्केट में देखने को मिलेगा। अगर मान लो यूपी में अगेन बीजेपी विन करती है तो एक मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट जाएगा गवर्नमेंट के लिए, राइट। अभी महंगाई बढ़ेगा, पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो उसका भी इम्पैक्ट अभी मार्केट में रहेगा। तो मार्केट में बहुत सारे सिनेरियो है जब बहुत सारे आपको प्राइस में ऊपर नीचे होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। क्योंकि क्रूड का भाव बढ़ रहा है, कई बार आप लोग लास्ट डे देखे होंगे कि अपर सर्किट भी लगा हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियो आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग इस पॉइंट के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। 150 पॉइंट के ऐसे रखेंगे और टारगेट हमारा इधर कहीं होना चाहिए, राइट। एक टारगेट आपका इधर रहेगा, इधर कहीं टारगेट रहेगा 33,600 का। तो ये टारगेट भी बहुत हो जाएगा, मतलब आपको लगभग 350 से 400 पॉइंट का ट्रेड मिल सकता है। तो 150 पॉइंट का स्टॉप लगा के एक अच्छा ट्रेड हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड ध्यान रखें कि अगर इस पॉइंट के नीचे ओपन होता है तो अगेन मार्केट इधर मूवमेंट करने की कोशिश करेगा, राइट। बट ओपनिंग क्या हो, ओपन होके पहले ही ओपन होके सीधा नीचे आ जाए, 32,800 के नीचे आ जाए, फिर अपन कोई प्राइस एक्शन पैटर्न देख के शॉर्ट कर सकते हैं। क्योंकि नीचे की तरफ कंटिन्यू में आने में देखिए ये पॉइंट भी सपोर्ट बनेगा जहां से इसका स्विंग लो है, ठीक है। ये पॉइंट इसका सपोर्ट बन जाएगा, मतलब कंटिन्यू नहीं गिरेगा। तो आप इसमें ध्यान रखेंगे, अगर शॉर्ट होना है तो पहले 5 मिनट में पता चल जाएगा। अच्छा शॉर्ट कब होगा, जब थोड़ा ऊपर खुल जाए, मतलब गैप अप ओपन हो जाए, फिर वहां से नीचे आए तो ऊपर से शॉर्ट हो सकता है। यहाँ से शॉर्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा तो यहाँ पर अवॉइड करेंगे, अपन स्ट्रेडल स्ट्रेंगल पोजीशन बना सकते हैं। वो लेवल में आपको टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट करूंगा, यहाँ भी थोड़ा सा लॉजिक बताता हूँ। देखिए अगर यहाँ पर ओपन होता है 38,200 तो नो डाउट कि ये पॉइंट इसका सपोर्ट बनेगा, ठीक है। 32,800 के आसपास ओपन होता है तो ये पॉइंट इसका सपोर्ट बन जाएगा और यही हायर पॉइंट इसका रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो इधर का और इधर का कहीं हम लोग स्ट्रेंगल बना सकते हैं। तो जैसे मैं आपको अक्सर बोलता हूँ 120 पॉइंट का आपको कल इसमें इमीडिएट शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहिए। अगर इसका ओपनिंग इधर आता है तो 5-6 मिनट में आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये प्रीमियम देख के आप मॉर्निंग में शॉर्ट का पोजीशन बना सकते हैं। आई होप यहाँ पर बैंक निफ्टी का लेवल समझ में आ गया हो दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग निफ्टी में, और निफ्टी में भी देखिए
निफ्टी भी लोअर लेवल से एक अच्छा पैटर्न बना के यहाँ पर निकला। जैसे स्विंग हाई ब्रेक किया, इसमें भी मैंने बताया था कि ये हाई के आसपास जाएगा अपने लड़कों को, क्योंकि मैं लाइव में था। ओके, तो हम लोग लाइव में बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं। अब फ्रेंड देखिए, इसके नीचे ये वीक होगा। अगर मार्केट इसके नीचे जाएगा, ठीक है, 15,850 के नीचे जाएगा, तभी ये इंट्राडे के लिए नेगेटिव होगा। बट यहाँ पर सपोर्ट मिल जाएगा और यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल जाएगा। हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं? देखिए, इस हाई के आसपास कल मार्केट को मूवमेंट आना चाहिए, 6,200 के आसपास मूवमेंट आना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है और इसके बाद ब्रेकआउट करता है, तो नो डाउट आज के हाई के ऊपर हम लोग बाइंग कर सकते हैं। बाई का लेवल होगा 1630 के ऊपर, 16,030 के ऊपर निकलता है, बाइंग कर सकते हैं। 50 से 60 पॉइंट का एसएल रखना पड़ेगा और इसके सामने 1:2 का टारगेट होना चाहिए। तो एक ट्रेड अच्छा हो जाएगा। नजर रखिएगा अपर साइड में किसी कारण से गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ा वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा इधर मार्केट, तो कंटिन्यू में शॉर्ट नहीं होगा, लेकिन स्ट्रगल स्ट्रेंगुलर पोजीशन आप निफ्टी में भी बना सकते हैं, जैसे लॉजिक में आपको बैंक निफ्टी में बताया। तो फ्रेंड्स, ये हुआ हमारा निफ्टी का। मुझे ट्रेड थोड़ा बाइंग की तरफ दिख रहा है। कल के दिन पे गैप अप ओपन हो जाएगा तो बाइंग करने का चांस नहीं, चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी चाहे स्टॉक में, फिर हमें शॉर्ट का ट्रेड अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का। अब देखते हैं स्टॉक। देखिए, ग्रासिम, ये स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है। लोअर लेवल से एक रिकवरी हमें आते हुए नजर आ रहा है इस स्टॉक में। कल अगर हमें चांस मिलता है तो एक अच्छा ट्रेड का कैंडिडेट हो सकता है, राइट। लोअर लेवल से अच्छा रिकवर कर रहा है, इधर से एक अच्छा प्राइस सेक्शन पैटर्न बन रहा है। ये हाई और इधर का इसका टारगेट हो सकता है। नो डाउट यहाँ पर बहुत छोटा बनेगा, लेकिन यहाँ से निकल जाएगा तो कोई रजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। 1480 के ऊपर निकल जाएगा तो फिर 1500 की तरफ भी भाव दिखा सकता है, राइट। तो लगभग 40-50 पॉइंट का भी ये मूवमेंट दिखा सकता है अपने को। तो जैसे निकलेगा 1465 के ऊपर निकलेगा, हम लोग बाइंग कर सकते हैं। 10 रुपये का हमारा एसएल रहेगा और टारगेट इसका 1:2 होना चाहिए। तो अपर साइड में निकलेगा, मतलब इस भाव के आसपास का हमारा टारगेट हो सकता है। 1500 के आसपास का हमारा टारगेट हो सकता है। तो नजर रखिए, कल के दिन पे एक अच्छा ट्रेडर कैंडिडेट हो सकता है। ब्रेकआउट करेगा तो हम लोग बाइंग करके जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों HDFC लिमिटेड। ये स्टॉक भी लोअर लेवल से अच्छा रिकवर किया है और ये ग्रुप बहुत गिरा हुआ है। नो डाउट इसका भी जो प्राइस सेक्शन पैटर्न देख रहे हैं दोस्तों, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, बट कहीं से एक रिकवरी आना चाहिए। देखिए, अभी इसका रिकवरी 2300 की तरफ मुझे नजर आ रहा है। ब्रेकआउट करेगा, अगर कंटिन्यू होता है तो इंट्राडे में भी हम लोग बाइंग कर सकते हैं इस स्टॉक को। देखिए, ये रेजिस्टेंस के आसपास जाके हैंग हुआ है मार्केट, ठीक है। अब देखिए, ये पॉइंट इसका सपोर्ट है, इससे पहले नेगेटिव नहीं है। जनरली स्टॉक क्या करता है, ओपन होकर पहले नीचे आता है 1-2 कैंडल, फिर रिवर्स करता है, तो ट्रेड बहुत अच्छा होगा। इस हाई तक का हम लोग ट्रेड ले सकते हैं इंट्राडे में। तो कल जैसे हाई ब्रेक करता है हम लोग बाइंग कर सकते हैं। बाई का लेवल होना चाहिए 2160 के ऊपर, 2160 के ऊपर। एक आध कैंडल नीचे से वापस जाता है तो बहुत बढ़िया बनेगा। 2145 का एसएल रहेगा, 15 पॉइंट का एसएल और 30 पॉइंट का हमारा टारगेट होगा। तो अपर साइड में आपको 2200 की तरफ भाव ये दिखा सकता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों HDFC लिमिटेड में। नेक्स्ट HDFC बैंक, ये स्टॉक भी अच्छी जगह पे ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। रिवर्सल एक अच्छा सेटअप बना हुआ है डाउन साइड से। देखिए, ये पूरा ग्रुप ही बहुत ज्यादा गिरावट आया है। अब जो रिवर्सल आएगा तो ये ग्रुप में ज्यादा भी देखने को मिल सकता है। तो कल हम लोग इस स्टॉक को ट्रेड देख सकते हैं दोस्तों। इंट्राडे के चार्ट में, डेली चार्ट में बहुत अच्छा सेटअप है और अगर 5 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो रेजिस्टेंस के पास हैंग किया हुआ है। अगर यहाँ से कंटिन्यू होता है तो एक इससे पहले रेजिस्टेंस मुझे दिखता नहीं है, राइट। तो हम लोग इसे बाइंग कर सकते हैं इसी भाव के आसपास। 1334-35 के ऊपर निकलता है, हम लोग बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। 10-12 रुपये का एसएल रखना पड़ेगा, मतलब लोअर साइड में 1322 के आसपास का एसएल रखना पड़ेगा। 1350 के आसपास का टारगेट हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिए, अपर साइड में ब्रेकआउट करेगा, अच्छा ट्रेड देके जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, ये है कोटक बैंक। डेली चार्ट में देखेंगे तो डेली चार्ट में भी अच्छा रिवर्सल सेटअप दिखाई दे रहा है। यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो अच्छा मूवमेंट देख के जा सकता है अपने को, राइट। अब हम लोग बाइंग कैसे करेंगे, 15 मिनट के चार्ट या 5 मिनट के चार्ट में देखिए तो जो रेजिस्टेंस है इसी के आसपास जाके ये फंसा हुआ है। यहाँ से निकलेगा एक मूवमेंट तो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ से ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। 1730 से लेके 45 के आसपास है, तो 15 पॉइंट का एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। छोटा सा एसएल बनेगा इसका, राइट। तो 1720 के आसपास का एसएल रखना पड़ेगा आपको। 30 के ऊपर बाइंग करना है, 1730 के ऊपर बाइंग। मूवमेंट में आपको 1750 के आसपास का भाव दिखा देगा, तो एक ट्रेड अच्छा हो सकता है। नजर रखिए कल के दिन पे कोटक बैंक में। अब हम लोग आते हैं दोस्तों 2 स्टॉक। इस स्टॉक को ध्यान रखिए, मैकडॉवेल। देखिए, लोअर लेवल से एक अच्छा रिकवरी का चांस इसमें दिख रहा है, ओके। लेकिन इसे ध्यान रखिएगा, कल थोड़ा सा ट्रेड करने से पहले कुछ बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए, इसलिए मैं इसे बता रहा हूँ। अगर देखिए, ये है इसका डब्लू पैटर्न, यहाँ से देखेंगे तो एक डब्लू पैटर्न है, ये नीचे आके वापस जाएगा तो आपको बाइंग इधर कहीं मिलना चाहिए, मतलब
782 के आसपास ये बाई मिलना चाहिए। तो आप यहाँ पर 775 के आसपास का एसएल और टारगेट आपका इधर होना चाहिए, मतलब 800 की तरफ का टारगेट होना चाहिए। तो थोड़ा सा लॉजिक ध्यान रख के इसमें ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यूं ही आप ट्रेड नहीं कर सकते, अगर नीचे मिलेगा तभी आप इसे बाइंग करें, ठीक। ब्रेकआउट हो गया, कंटिन्यू हो गया, मान लो यहीं पर ओपन होता है 792 के ऊपर चले जाता है ऊपर, तो हमारा बाई नहीं होगा। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, ये है माइंडट्री। इसे भी आप ध्यान रखिए, वॉच लिस्ट में लगा के रखिए। आईटी में उतना ज़्यादा यहाँ पर गिरावट नहीं दिख रहा है, एक मूवमेंट अपर साइड में आते हुए नजर आ रहा है। ब्रेकआउट होगा तो ये भी आपको ट्रेड देके जा सकता है कल के दिन पे। मार्केट थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। देखिए जो रेजिस्टेंस वहीं पर जाके मार्केट हैंग किया हुआ है, तो अगर ये जैसे इस हाई को निकलता है, मतलब देखिए राउंड फिगर लेवल भी है, ठीक है। 4000 के ऊपर निकलते हैं हम लोग बाइंग कर सकते हैं, 20 रुपये कैसे रहेगा अपना, और अपर साइड में 40 से 50 पॉइंट का हमारा टारगेट हो सकता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में यहीं तक। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।